क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यूनिट 3 का जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण उसका। एंड क्वेश्चन है एक कण P, ठीक है, कोई कण क्या है P, अचर वेग से एक वक्र बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कोई कण है P, कण क्या है P जो कि अचर वेग से एक क्या बना रहा है, वक्र बनाता है, तथा किसी नियत बिंदु O के सापेक्ष, कोई फिक्स पॉइंट है O, और उसके सापेक्ष इसका कोणीय वेग O से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है ना। O से जो दूरी बनती है, अब दूरी क्या है नहीं पता, उसकी क्या है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि वक्र क्या होगा, एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण। ठीक है, सानिया बताओ तो एक समान कोणिक सर्पिल का समीकरण किस फॉर्मेट में होता है? R equal to A e की पावर थीटा। R इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, के थीटा कुछ भी हो सकता है ना। एक इसका समीकरण होता है समकोणिक सर्पिल का समीकरण। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक कण जो है P अचर वेग से एक वक्र बनाता है और तथा किसी बिंदु O के सापेक्ष, किसी नियत बिंदु O के सापेक्ष इसका कोणीय वेग इसकी O से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब देखो ध्यान देना, साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोणीय वेग जो है O से इसकी जो दूरी है, मान लो दूरी R है, तो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग को बताना है कि जो वक्र बन रहा है ना, जिस वक्र में क्या है मूव कर रहा है, जिस वक्र में मूव कर रहा है वो कैसा वक्र होगा, समकोणिक सर्पिल का। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देना ना, एक एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या 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 दिया, एक कण P जो है अचर वेग से, ठीक है, वेग क्या है यहाँ पर, अचर दिया है ना। तो हम लोग देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखे, जो दिया है आपके पास वेग, वेग कैसा है, अचर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और नेक्स्ट क्या दिया बताओ, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है बताओ, O से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो दूरी हम लोग मान लिए R है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोणीय वेग। कोणीय वेग व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R के, मतलब इसकी वैल्यू प्रोपोर्शन क्या होगी, 1/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है दोनों? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो कोणीय वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ? ओमेगा। हाँ, तो ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जब ओमेगा इस प्रोपोर्शन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, यहीं पे लिख दो, एक मिनट। कोणीय वेग जो होता है हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू किसके प्रोपोर्शन दी हुई है, आर के ना। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब देखो कोणीय वेग बराबर, प्रोपोर्शन साइन हटाओगे तो कांस्टेंट के हो जाएगा, और के इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 में आर। ओके, तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे ओमेगा, ध्यान देना ना, ओमेगा को और क्या लिखते बताओ, कोणीय वेग को डी थीटा अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंस कोणीय वेग जो है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। ओके ना, अब देखो हम लोग क्या किए, आर को इधर ट्रांसफर किए, तो आपको आर क्या मिलेगा बताओ, आर दिस इज डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बता, नो सर। नो डाउट, ओके। अब देखो सिंस वेग, ठीक है, या फिर अभी क्या निकालो यहाँ पर, त्रिज्य वेग, त्रिज्य
वेग ना, त्रिज्य वेग बराबर क्या होता है, डी आर अपॉन में डी टी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर डॉट, यही बोलते हैं, ठीक। अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, आर एंड डी थीटा अपॉन में डी टी, वही थीटा पे डॉट बोलते हैं ना, आर थीटा पे डॉट। यस सर। ओके, तो इसको हम लोग देखो क्या बोलेंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी टी भी बोल लिख सकते हैं ना, और आर डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट हुई है, बोलो, के। कहाँ से हुई है बताओ, समीकरण नंबर 3 से ना, समीकरण नंबर 3 से। अब देखो आप जानते हो कि जो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेग क्या होता है, अचर होता है, लेकिन कौन सा वेग दिया है पता है क्या, नहीं, बताओ, यहाँ पे परिणामी वेग ना, कुछ नहीं दिया, वेग का माप दिया ना, बट दैट मीन्स क्या होगा, परिणामी वेग, तो सिंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेग या परिणामी वेग बराबर वेग क्या होता है, या परिणामी वेग बराबर क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ त्रिज्य वेग का स्क्वायर प्लस क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर ना, त्रिज्य वेग का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना, वेग को देखो यहाँ पे हम लोग अगर v से इंडिकेट कर रहे हैं ना, मान लो हम लोग v से इंडिकेट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्या मिला है बताओ, डी आर अपॉन में डी टी स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्य वेग तो यही मिला है, प्लस अनुप्रस्थ वेग क्या है आपके पास, k है ना, तो यहाँ पे क्या होगा k का स्क्वायर, ओके, और इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है बताओ, वेग की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, कांस्टेंट। हाँ, तो इसको हम लोग कांस्टेंट को क्या मान ले रहे हैं, म्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो आपको यहाँ पे वैल्यू मिला स्क्वायर रूट ऑफ डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस दिस इज के स्क्वायर इक्वल टू म्यू मिल गया, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर प्लस दिस इज के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ, म्यू स्क्वायर ना, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डी आर अपॉन में डी टी, सॉरी ये क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ना, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू मिलेगी डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं नो सर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, ठीक है। 4 को किससे डिवाइड कर लो, 3 से, अगर 4 को 3 से डिवाइड करोगे, लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट राइट से, लेफ्ट साइड क्या है दोनों का बताओ, डी आर अपॉन में डी टी, और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड क्या है, आर, दिस इज डी थीटा अपॉन में डी टी, राइट राइट से डिवाइड होगा, इक्वेशन नंबर 4 का राइट साइड क्या है, म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इसका राइट साइड क्या है बताओ, के, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, के ना। नाउ देखो डी टी दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसल, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी डी आर अपॉन में आर डी थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस सर। ओके।
अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर वाले को एक साइड, थीटा वाले को एक साइड करो, और यहाँ पे देखो ए पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में के, पूरी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ध्यान देना, इसको हम लोग लिख दिए डी आर अपॉन में आर डी थीटा, और एक कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या अज्यूम कर ले रहे हैं, सी ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर वेयर सी जो है, सी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन में के है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, देखो Yes, sir. कांस्टेंट था, कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए, पूरे कांस्टेंट को जो एक साथ हम लोग क्या लिख दिए हैं, सी लिख दिए हैं। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? Yes, sir. ओके, तो देखो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। ये आपका जो इक्वेशन आया था क्या आया था, अभी बताओ, डी आर अपॉन में आर डी थीटा इक्वल टू सी आया था। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी आर अपॉन में आर इज इक्वल टू सी एंड डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? आर वाले को एक तरफ कर दिया और सी वाले को, सॉरी जो थीटा वाला था उसको एक तरफ, और सी तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप किधर भी लिखो। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स ना, अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग किसका करेंगे, डी आर अपॉन में आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे क्या होगा, सी एंड दिस इज डी थीटा, और एक कांस्टेंट ऐड होगा जिसको हम लोग क्या बोल दिए, ए, जहाँ पे ए क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, अब एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे ये जो है डी आर अपॉन में आर, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन में आर, लॉग आर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, लॉग आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन में सी डी थीटा, इसका क्या होगा बताओ, सी थीटा। सी थीटा ना, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, और डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, ये क्या है बताओ, लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी, और आर की वैल्यू क्या होगी बताओ, बोलो। लॉग इनवर्स। कुछ भी बोल रहे हो हाँ? देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्या है, लॉग बेस ई है, ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है बताओ, y है, तो इसका देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या मिलता है, x की वैल्यू मिलती है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, बेस में e है ना, तो e रेस टू क्या होता है, y होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे लॉग में बेस अगर नहीं भी दिया है तो बेस क्या रहता है, e रहता ही है, तो r की वैल्यू अब बताओ क्या होगी, ए की पावर सी थीटा प्लस ए। हाँ, क्या होगा यहाँ पे, r इक्वल टू ई रेस टू सी थीटा प्लस क्या होगा, ए। ए। ओके, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू सी थीटा इंटू क्या होगा बताओ, ई रेस टू ए। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो हम लोग क्या लिख Yes. दें, ई रेस टू दिस इज सी थीटा। ओके, ई रेस टू ए तो कांस्टेंट है, मैंने इसको मैं किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल ए। ठीक है, वेयर
ए जो है क्या है, e रेस टू ए के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. तो देखो r की वैल्यू आपके पास होगी a e रेस टू सी थीटा, और ये क्या है बताओ, ये किसका समीकरण है? सर्पिल समकोणिक। और यही आपको प्रूव करना था कि जो समीकरण होगा किसका होगा, समकोणिक सर्पिल का ना। तो यही क्या होगा, यही समकोणिक सर्पिल का समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? Yes. ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज एक कण एक समान कोणिक सर्पिल, ठीक है, एक कण एक समान कोणिक सर्पिल, और कोणिक सर्पिल का समीकरण क्या दिया, कोण सर्पिल जो भी लिखा हो देख लेना, वो मिस्टेक से लिखा गया, वो एक्चुअली एक समान कोणिक सर्पिल होगा, ठीक है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, r इक्वल टू ए ई रेस टू एम थीटा पर अचर वेग से गतिमान है। अचर वेग से मतलब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू, वेग की वैल्यू क्या दी हुई है, अचर ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ए नहीं दिया हुआ आपको कि कौन सा वेग अचर है, दैट मीन्स अब कौन सा दिया नहीं दिया है, तो इसका मतलब कौन सा वेग होगा बताओ, परिणामी वेग। क्लियर है ना? ठीक, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सेम अभी पहले जैसा क्वेश्चन दिया, वहां भी वेग अचर था, यहाँ भी वेग अचर है, बस यहाँ पे देखो समकोण सर्पिल का समीकरण आपको ऑलरेडी दे दिया, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्रुवांतर रेखा और उसके लंब रूप दिशा में वेग एवं त्वरण के घटकों को ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, वेग के घटक और त्वरण का घटक। और वेग का कौन कौन सा घटक होता है बताओ? त्रिज्य वेग, अनुप्रस्थ वेग। हाँ, त्रिज्य वेग, और क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग। और त्वरण क्या होता है, अनुप्रस्थ त्रिज्यीय त्वरण। त्वरण। हाँ, हाँ, क्या बोलो? अनुप्रस्थ त्वरण। त्रिज्यीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। चलो, अब हम लोग यहाँ पे सेम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट। ओके, चलो, तो चलो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, एंड सॉल्यूशन इज, ठीक है। देखो आपको ध्यान देना, यही सब क्वेश्चन में, जैसे देखो यहाँ पे वेग दिया डायरेक्टली, मतलब परिणामी वेग होगा। यहाँ पे क्या दिया, लंब रूप दिशाओं में वेग एवं त्वरण के घटकों की ज्ञात करना है, मतलब आपको क्या करना है, वेग और त्वरण क्या की वैल्यू क्या क्या होगी वो बताना है ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कण जो है, एक कण एक समान समकोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई रेस टू एम थीटा पर अचर वेग से गतिमान है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकोणिक सर्पिल का समीकरण, सर्पिल का समीकरण, और समकोणिक सर्पिल का समीकरण क्या होता है, आर इक्वल टू ए ई रेस टू एम थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास समकोणिक सर्पिल का समीकरण ना। अब देखो यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है ना। अब देखो, अब हम लोग क्या क्या निकाल लेते, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेग क्या होता है, अचर होता है। अब इसी के थ्रू आपको पूरी वैल्यू निकालनी है। और वेग मतलब क्या होगा, परिणामी वेग। और परिणामी वेग क्या होता है बताओ तो? परिणामी वेग क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो, त्रिज्य वेग का स्क्वायर प्लस क्या होता है,
अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर मतलब अगर आपको यहाँ पे परिणामी वेग लेके चलना है तो आपको त्रिज्य वेग चाहिए और क्या चाहिए, अनुप्रस्थ वेग चाहिए ना। तो अब मेरे को बताओ त्रिज्य वेग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर डॉट होता है ना। यस सर। तो आर हो जाएगा और यहाँ पे अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर थीटा पे डॉट, तो थीटा आर डॉट। थीटा पे डॉट। तो मतलब देखो यहाँ पे अगर आपको परिणामी वेग लेके चलना है तो आपको आर डॉट की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा डॉट की वैल्यू ना, आर डॉट की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू। अब आर डॉट की वैल्यू और थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से कैसे कैलकुलेट करोगे ना, तो देखो सबसे पहले आर की वैल्यू तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर आर डॉट की वैल्यू निकाल लो। आर डॉट का मतलब क्या होगा, इसका क्या करो, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बार लिख भी दे रहा हूँ, डी बाई डी टी किसका करना पड़ेगा, ए ई डैश टू एम थीटा। अब बताओ आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो, ए ई डैश टू एम थीटा एम थीटा, अगेन क्या आएगा, एम थीटा एम नहीं डी थीटा एम बाई और थीटा पे डॉट हाँ ना, यस यस ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ई रेस टू एम थीटा, जो ए ई रेस टू एम थीटा इसकी वैल्यू क्या है, आर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर आर आर। एम और दिस इज थीटा पे डॉट, एक इसकी वैल्यू होगी बताओ, आर डॉट की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है बताओ? यस सर आपको आर की वैल्यू भी पता है और आर डॉट की वैल्यू भी यहाँ से आपको पता चल गई ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर परिणामी वेग, परिणामी वेग, परिणामी वेग बराबर क्या होगा यहाँ पे, त्रिज्य वेग का स्क्वायर, त्रिज्य वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कैसा है बताओ, अचर है, क्वेश्चन में दिया है, क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, तो दिस इंप्लाइज त्रिज्य वेग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ, आर डॉट से ना। तो आर डॉट का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग को किससे इंडिकेट करते हैं, आर एंड दिस इज थीटा पे डॉट। तो इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अचर है और इस अचर को मैं क्या मान ले रहा हूँ, के मान ले रहा हूँ, क्लियर है? यस सर ओके, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आपको के की वैल्यू निकल रही है ना, जो अचर के है इसकी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बताओ, आर, आर की वैल्यू, या फिर एक मिनट रुक जाओ, हम लोग डायरेक्ट इधर ही रखते हैं ना, आर, आर डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, आर आर एम, आर है और क्या है बताओ, एम थीटा पे डॉट, और पूरे का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा बताओ, आर दिस इज थीटा पे डॉट का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर ओके ओके ना, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे के लिख दिए ना। अब देखो हम लोग और कैलकुलेट करते हैं, दिस इम्प्लाइज ना, यहाँ पे जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, आर, देखो मैं ऐसा लिख दूं क्या, एम स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया आर थीटा पे डॉट का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों में फिर कॉमन हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे बताओ, आर एंड दिस इज थीटा पे डॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा, के, लिख सकते हैं ऐसा? यस ओके, तो देखो यहाँ पे अब दोनों में से आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास बचेगा दिस इज एम स्क्वायर प्लस क्या होगा 1, ओके, एम स्क्वायर एंड
प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास r, एंड दिस इज थीटा पे डॉट का स्क्वायर इक्वल टू k ना। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे आपको मिलेगा r थीटा पे डॉट, ठीक है, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू k। ओके, तो बताओ यहाँ से आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, दिस इंप्लाइज ना, यहाँ पे होगा आपके पास r थीटा पे डॉट की वैल्यू, r थीटा पे डॉट की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, k अपॉन में k upon root of m square plus 1. m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है। हाँ, तो देखो यहाँ से आपको इसी r थीटा पे डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, r थीटा पे डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग बोलते हैं ना। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है बताओ, r थीटा पे डॉट जिसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ, k अपॉन में दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 हो गई, ठीक है, एक इसकी वैल्यू है अनुप्रस्थ वेग की ना। अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो आपको अनुप्रस्थ वेग भी निकालना है, त्रिज्य वेग भी निकालना है, त्रिज्य त्वरण भी निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण भी निकालना है, तो अनुप्रस्थ वेग निकाल लिया, अब हम लोग लाइन से त्रिज्य वेग निकाल लेते हैं, त्रिज्य वेग, और त्रिज्य वेग क्या होता है, बोलो, आर डॉट। r डॉट ना, और r डॉट की वैल्यू क्या है बताओ, यहां से देखो r डॉट की वैल्यू आप क्या निकाले थे, r, और या फिर देखो इसको हम लोग क्या कर लेते, समीकरण नंबर 2 मान लेते तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको जो निकला है ना, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं अनुप्रस्थ वेग के। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या है m थीटा पे डॉट, कहाँ से हम लोग यूज किए बताओ, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, m को मैं इस साइड लिख दिया r थीटा पे डॉट ना, और देन क्या होगा m, r थीटा पे डॉट की वैल्यू आप क्या निकाले हो, बोलो, k upon root of कहाँ m पे square. निकली है बताओ, Yes, sir. समीकरण नंबर 3 में निकली है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया बताओ, m के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो आपको अनुप्रस्थ वेग भी निकल गया, और यहाँ पे त्रिज्य वेग की वैल्यू भी मिल गई, r डॉट की वैल्यू, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक यस क्लियर है सर। बताओ। अब आपको क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ, अब क्या निकालना है और बताओ, हेलो, अभी किसकी वैल्यू और निकालनी है, सर त्वरण की वेग। त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू ना, इतना टाइम लगा, तो देखो क्वेश्चन में तो साफ साफ लिखा है, दिशाओं में वेग तथा त्वरण के घटकों को ज्ञात कीजिए, और वेग का 2 घटक होता है, एक होता है त्रिज्य वेग अनुप्रस्थ वेग, और त्वरण का भी 2 घटक होता है, त्रिज्य त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण। तो हम लोग वेग के तो 2 घटक निकाल लिए, मतलब त्रिज्य वेग निकाल लिए, अनुप्रस्थ वेग निकाल लिए, अब हम लोग त्वरण के घटक में जाएंगे, दैट मीन्स क्या होगा, त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, Yes, यस। sir. तो देखो यहाँ पे अब हम लोग आगे इसके कैलकुलेशन को करते हैं ना, त्रिज्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के लिए तो पहले हम लोग देखो फॉर्मूला लिख लेते तो हम लोग को कैलकुलेशन इजी होगा।
जैसे देखो अगर हम लोग त्रिज्यीय त्वरण देखें, त्रिज्यीय त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। त्रिज्यीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? r डबल डॉट माइनस r r डबल थीटा डॉट डॉट का माइनस स्क्वायर r n क्या होगा, थीटा डॉट का स्क्वायर स्क्वायर, और अनुप्रस्थ त्वरण का क्या होता है? r थीटा पे डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा क्या बोले, r थीटा पे डबल डॉट कहाँ, r इसमें अनुप्रस्थ त्वरण में होता है सानिया? हाँ एक मिनट रुक जाओ ना, r थीटा पे डबल डॉट फिर 2 प्लस 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 2, r डॉट थीटा और एक फॉर्मूला मैं बताया था क्या होता है बताओ, 1 में r n क्या होता है बताओ, d बाई dt, और r स्क्वायर क्या लिखे थे यहाँ पे, थीटा डॉट, यही था ना? दो फॉर्मूला बताया था अनुप्रस्थ त्वरण का, क्लियर है? यस सर देखो अब दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो ना, अगर आपको थीटा डबल डॉट आर डॉट और थीटा डॉट की वैल्यू पता है तो आप इसको यूज करो, और नहीं पता है आपको आर की वैल्यू पता है और थीटा डॉट की वैल्यू, तो इसको यूज करो ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसके लिए देखो, अब त्रिज्यीय त्वरण निकालना है तो त्रिज्यीय त्वरण के लिए तो आपको यहाँ पे थीटा डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, कंपलसरी है ना, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर डबल डॉट की वैल्यू, और थीटा डॉट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो देखो थीटा डबल डॉट की वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम लोग सेकेंड फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आर डबल डॉट की वैल्यू, आर डबल डॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आर का आप क्या कर देंगे, आर डॉट का क्या करेंगे, बोलो। अगर आपको आर डबल डॉट की वैल्यू पी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करेंगे हाँ पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे मैं किया समीकरण नंबर 4 में निकली आर डॉट की वैल्यू ना, समीकरण नंबर 4 से। देखो समीकरण नंबर 4 में आपको पता है कि आर डॉट की वैल्यू आपके पास इतनी है, आर डॉट की वैल्यू क्या बताओ यहाँ पे, एम के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस के प्लस 1 है ना। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से आर डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी, आर डबल डॉट की वैल्यू क्या होगी, बोलो कोई बताओ जल्दी। सर जीरो होगी ना, जीरो, बिकॉज क्यों जीरो होगी युवराज, कांस्टेंट है। हाँ क्योंकि ये वैल्यू क्या है बताओ, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर है ना। यस सर। यस आर डबल डॉट की वैल्यू मिल गई, जब आर डबल डॉट की वैल्यू मिल गई आपको थीटा थीटा डॉट की वैल्यू तो इजीली मिल सकती है ना। देखो अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अतः त्रिज्यीय त्वरण, त्रिज्यीय त्वरण, जस्ट वेट ना, त्रिज्यीय त्वरण का देखो फॉर्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस दिस इज आर, एंड यहाँ पे क्या हुआ था, थीटा डॉट का स्क्वायर ना। आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या है बताओ, आर दिस इज थीटा पे डॉट का स्क्वायर। अब देखो इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर सकते हो, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 1 में आर इंटू आर थीटा पे डॉट का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो हेलो, ऐसा यस इसको सर। लिख सकते हैं क्या, यस सर। सभी को क्लियर है ना क्यों लिखे, क्योंकि देखो देखो आपके पास यहाँ पे आर था तो मैं इसको आर स्क्वायर बना दिया, जब आर स्क्वायर बनाऊंगा तो डिवाइड में आर करना पड़ेगा, क्लियर है ना। और देखो इसको करने का रीजन क्यों हम लोग ऐसा किए, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू नहीं पता, बट आर थीटा पे डॉट की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू को वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है ना।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ तो r थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है? K upon root of m square plus 1. के स्क्वायर, के अपॉन में रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, सभी का नंबर 3 में था ना। हाँ तो वैल्यू रखते हैं, ये तो हो जाएगा -1 अपॉन में r, इसकी वैल्यू क्या बताओ? K क्या थी? upon के अपॉन में root of m square plus 1. रूट ऑफ m एम square स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर कहाँ से मान रखे हैं बताओ? समी का नंबर 3 से मान रखने पर ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, -1 अपॉन में r, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? के स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर 1। दैट मीन्स यहाँ पे आपके त्रिज्यी त्वरण की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस दिस इज के स्क्वायर एंड दिस इज r एंड ब्रैकेट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1, यही होगा आपका क्लियर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके अब आपको तो यहाँ से एक वैल्यू और मिल गई, मतलब त्रिज्यी त्वरण की वैल्यू निकल गई। लास्ट वैल्यू अब आपको क्या निकालनी है? अनुप्रस्थ त्वरण. अनुप्रस्थ त्वरण ना। अनुप्रस्थ त्वरण का देखो दोनों फॉर्मूला होता है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग सेकेंड वाला करें, दैट मीन्स किसको करें बताओ? 1 अपॉन में r एंड दिस इज d बाई डी थीटा, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास बताओ? r स्क्वायर एंड दिस इज थीटा पे डॉट, r स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा? थीटा पे डॉट ना। तो चलो हम लोग अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ना यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन में r। नाउ यहाँ पे होगा आपके पास, एक चीज में यहाँ पे मिस्टेक लिखी, दिस इज एक्चुअली dt ना, नॉट d थीटा, dt। ओके तो दैट मीन्स क्या होगा? 1 अपॉन में r, दिस इज d बाई dt, ओके, एंड दिस वैल्यू इज r स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू इज क्या है बताओ? थीटा पे डॉट ना। तो थीटा पे डॉट की वैल्यू क्या है बताओ? थीटा पे डॉट की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी आपको? K upon में r root of m square plus 1. हाँ, के अपॉन में r रूट में एम स्क्वायर प्लस 1, कहाँ से मिलेगी ये वैल्यू बताओ? Equation 3 से. हाँ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? के अपॉन में r स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 ना, समी का नंबर 3 से थीटा डॉट का मान रखने पर, थीटा डॉट का मान रखने पर ना, तो ये वैल्यू मिलेगी। नाउ देखो यहाँ से r और एक r क्या हो जाएगा? कैंसल। ठीक है, जब यहाँ पे एक r कैंसल होगा तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी क्या होगी बताओ? 1 अपॉन में r एंड दिस इज d बाई डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के आर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब हम लोग इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ना। तो देखो डिनोमिनेटर में कहीं r है क्या? डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट टर्म है ना। Yes. हाँ तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? 1 अपॉन में r क्या हो जाएगा? k अपॉन में Root of m square plus 1. हाँ r इंटू dot. r डॉट हो जाएगा। ओके Yes, sir. नाउ 1 अपॉन में r, ठीक है, r डॉट की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे आपको खुद ही यहीं पे दिख रही है, समीकरण नंबर 4 में आप निकाले थे क्या r डॉट की वैल्यू? m k upon में root हाँ of m. तो पहले k को हम लोग सेम लिखते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर डॉट की वैल्यू हम लोग रखे m
k अपॉन में रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। कहाँ से मान रखे बताओ? समीकरण नंबर 4 से इसकी वैल्यू रख रहे हैं, बताओ। r डॉट का मान रखने पर ना, मान रखे तो आपको इतना मिला। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो देखो कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिलेगा ना, m इंटू एम तो एक ही बार है तो ऊपर क्या मिलेगा बताओ, m k इंटू के क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर। हाँ तो दिस इज m k स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा बताओ, r, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज आंसर ना। तो देखो आप पूरी चीज वैल्यू निकालिए, त्रिज्य वेग निकालिए, अनुप्रस्थ वेग निकालिए, त्रिज्य त्वरण निकालिए, अनुप्रस्थ त्वरण निकालिए। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो यहाँ से मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा ना। अब मैं इतना क्वेश्चन बता दिया हूँ, अब आप लोग देखोगे कि अगर कोई अदर क्वेश्चन आता है तो उसको फिर पूछ सकते हो, ठीक है। बट मेरे ख्याल से तो इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है इस चैप्टर के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रक्षेप्य, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो आप लोग 11वीं फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है। हाँ, तो उस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करें, कल करते क्या? Yes, sir. ठीक है, कल करते हैं। और कल फिर अब थोड़ा फास्ट करेंगे, और क्योंकि वो सब पढ़े हो ना तो उसके बारे में तो कुछ कुछ पता होगा सभी को कि उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप्य क्या होता है, फिर प्रक्षेप का परास क्या होता है, और प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो? Yes. Yes. ओके, ठीक है। फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और कल से मैं प्रक्षेप स्टार्ट करूंगा। आज से ही कर देता बट अब थोड़ा टाइम के लिए फिर स्टार्ट करो, फिर नया क्वेश्चन कल, तो इसलिए कल से ही करेंगे। ओके। Yes, sir. Yes, sir.